हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ईबीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 5 होने वाला है ईबीएस का। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रॉन्ज साथियों, क्या साथियों? ब्रॉन्ज, जिसे कांसा बोला जाता है, एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। कौन कौन से हैं? सीसा और टिन, कॉपर और टिन, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा और टिन जिसे बोला जाता है, कॉपर और जिंक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कांसा यानी ब्रॉन्ज के जो प्रमुख संघटक हैं यानी जिससे मिलकर ब्रॉन्ज बना हुआ है, वह कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कॉपर और टिन, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पुदुचेरी या पश्चिम बंगाल? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। हौसला न हार, कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, कर्नाटक की जो सीमा है वह कि कहां से मिलती है? अरब सागर से मिलती है। अगला क्वेश्चन साथियों, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? साथियों, आपको बताना है इनमें से कौन से मसाले हैं जो केरल में उगाए जाते हैं। काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता। तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता। जीरा, काली मिर्च, इलायची। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, इन तीनों को कहाँ उगाया जाता है? केरल में उगाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। चील, बाज, गिद्ध तथा उल्लू। उस पक्षी का नाम क्या है साथियों जिसकी आंखें मानव की तरह आगे की ओर होती हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, यानी उल्लू की आंखें जो हैं वह किसकी तरह होती हैं? मानव की तरह आगे होती हैं। आपने उल्लू देखा होगा, उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों की तरह ही होती हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। साथियों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा साथियों? दुधवा नेशनल पार्क है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 53वां टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है साथियों इसका? रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से 53वां टाइगर रिजर्व निर्मित किया गया है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है साथियों? कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या साथियों? रामगंगा नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह राजस्थान में है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन था? ग्रेगोर मेडल, रोजालिंड फ्रैंकलिन, रोनाल्ड रॉस या बोमोंट? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो वह कौन थे साथियों? वह रोनाल्ड रॉस थे, जिन्हें मलेरिया के संबंध में या मलेरिया फैलाते हैं इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों यानी परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल या एमएस स्वामीनाथन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वह ग्रेगोर मेंडल थे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों में साझी होती है? साझी का मतलब साथियों, सब लोग आपस में उसको एक एक साथ इस्तेमाल करते हैं या मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं, यूं कह सकते हैं। अलग अलग परिवारों की नहीं होती। लद्दाख में, पुदुचेरी में, मिजोरम में या छत्तीसगढ़ में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कहां पर साथियों? मिजोरम में, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कारवेट पार्क, वाल्मीकि पार्क? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों दुधवा पार्क अभी मैंने बताया ये उत्तर प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कारबेट पार्क, ऑप्शन सी, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है साथियों? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या साथियों? रामगंगा नेशनल पार्क वर्तमान में कारबेट नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता या बाघ? उस जंतु का साथियों नाम बताना है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है, जिससे वह बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा कर पाता है। वह कौन सा जीव है? तो साथियों वह कौन सा जीव है, जंतु है? वह बाघ है। इसका सही आंसर 10वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। साथियों भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, होली, गुरु नानक जन्मदिन और मकर संक्रांति। साथियों पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों का आपको समूह बताना है। दिवाली आप सभी जानते हैं कब मनाई जाती है साथियों? अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? अमावस्या को। तो यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में दिवाली है। बताइए कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो साथियों होली जो है यह पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है और गुरु नानक जयंती भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं। साथियों राधा के जो शिक्षक हैं वह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों। निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी? बताइए साथियों कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में हों? राधा को थोड़ा एक तरह से कहें तो श्यामपट्ट में पढ़ने में कठिनाई होती है, डॉक्टर उसे कौन से खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देंगे? तो साथियों कौन से? विटामिन ए वाले खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के रूप में देख सकते हैं? लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों कश्मीर एवं केरल में नाव का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? गन्ने का, बांस का, मक्का का या घास का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बांस का प्रयोग मकान और डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। इल्ली एवं भृंग, सूंडी एवं मक्खियां, भुंग नहीं साथियों भृंग है, भृंग एवं मक्खियां, सूंडी एवं इल्ली? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो साथियों जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है वह सूंडी एवं इल्ली हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव से भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से साथियों 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम? बताइए साथियों, जहां पर अत्यधिक बारिश होती है और घर कहाँ बांस के बने होते हैं, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो वह जगह कौन सी है साथियों? असम है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का आरंभ का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वह साथियों अक्टूबर से दिसंबर तक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल? बताइए साथियों भारत में किस तेल का उपयोग भोजन बनाने के लिए सबसे कम किया जाता है? तो साथियों पॉम ऑयल से, यानी पॉम का तेल जो होता है इसका सबसे कम उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जीवों में संबंध जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है सहजीविता, सहोपकारिता, प्रतियोगिता या परिजीविता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक जीव को साथियों लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, यानी यह परिजीविता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है तना, पत्ती, जड़ या फल? साथियों आपने देखा होगा घर में चना हो या मूंग हो, उसको आप भिगो कर जब छोड़ देते हैं तो वह अंकुरित होने लगता है। तो उसमें कौन सा भाग है जो सबसे पहले अंकुरित होता है? तो वह साथियों जड़ है जो सबसे पहले अंकुरित होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंदी, टैपियोका, आलू? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें से कौन सा जड़ नहीं है? तो साथियों जो आलू है यह जड़ नहीं है, बल्कि यह क्या है साथियों? तना है। अगला क्वेश्चन साथियों, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा, वृत्त या पर्णवृत्त? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो वह क्या है साथियों? सिरा विन्यास, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि? साथियों हमारे सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है? बुध है। और किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो साथियों शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। लाल ग्रह किसको कहा जाता है साथियों? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी बुध ग्रह ही है। अगला क्वेश्चन साथियों, एनसीईआरटी की ईबीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। रोजमर्रा की चुनौतियां। साथियों ईबीएस की एनसीईआरटी की ईबीएस की पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर है अंतरिक्ष में सुनीता। ये किस पर आधारित है? रोजमर्रा की चुनौतियों पर आधारित है, असल जीवन की घटनाओं पर आधारित है, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभवों पर आधारित है, वास्तविक स्थान पर आधारित है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह वास्तविक लोग तथा उनके अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते और बीज? बताइए साथियों सिकोना के पेड़ से आप सभी जानते हैं कि मलेरिया की दवा बनती है, तो उसके किस भाग का उपयोग किया जाता है दवा बनाने के लिए? आप सभी जानते हैं मलेरिया मादा मच्छर के काटने से फैलता है। किस मच्छर के साथियों? मादा मच्छर के काटने से फैलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छाल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डॉट डॉट उपयोग होता है।
फीता कृमि का, जोंक का, केचुए का, अंकुश कृमि यानी हुकवर्म का। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वर्मी कल्चर भी साथियों इसको बोला जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में साथियों केचुए का इस्तेमाल किया जाता है खाद के निर्माण के लिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का या ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा अमरवेल का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा या घट पर्णी का पौधा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसा कौन सा पौधा है जो कीटों को अपने जाल में फंसाता है और खा जाता है? साथियों वह कौन सा पौधा है? घट पर्णी का पौधा है जो कीटों को फंसाता है अपने जाल में और खा जाता है। ऑप्शन डी या ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। क्या है साथियों? बोरा एक चिपचिपे चावल की सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? असम में, बिहार में, ओडिशा में या तमिलनाडु में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बोरा जो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है वह असम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है साथियों? असम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है? मलयालम में साथियों माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वल्लीयम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीदू? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या कहा जाता है साथियों? वल्ली यम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को मलयालम में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटा मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी? बताइए साथियों। तो साथियों जो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होता है वह हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। ऑप्शन दूसरा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डॉट डॉट प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरे की गति। साथियों नृत्य में जो मुख के रूप या मुख्य रूप से जो मुद्रा बनाई जाती हैं या भावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं वह क्या प्रदर्शित करती हैं? तो साथियों वह भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए क्या जिम्मेदार है? तो उसके लिए साथियों मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 और H2SO4 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। साथियों जो चित्रकाठी कला है वह किस देश से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या कश्मीर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इसका जो संबंध है वह महाराष्ट्र से है, यानी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। साथियों कल्पना चावला कौन है? एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। निधन यात्री हैं जिनका निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 2000 में, 1998 में, 2006 में या 2003 में? तो साथियों उनका निधन 2003 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल, मौसम, सामग्री और जानवर? बताइए साथियों। तो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण का है वह थीम कौन सा है साथियों? वह जल है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मिजोरम, क्या साथियों? मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं।
उनके विशेष नाच यानी नृत्य का क्या नाम है? चेराव, तौरंग, कुड़ुक या झूम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों उनके नृत्य का क्या नाम है? चेराव, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों उस महिला का क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्लीतल जिसे ब्रॉस भी बोला जाता है के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कापर और जस्ता की मिश्र धातु है, यह कापर और टिन का समांगी मिश्रण है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह कापर और जस्ता की मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण है? पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का या पुनः स्थापन का? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्थानांतरण का एक प्रमुख कारण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया था। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। आप सभी जानते हैं अभी कोविड-19 जब चल रहा था तो डॉक्टर विटामिन सी यानी विटामिन सी से संबंधित चीजें खाने के लिए बोलते थे। तो इनमें से किस में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या ब्रोकली, सोयाबीन और काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू? ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन सी पाया जाता है एक प्रचुर मात्रा में। सोयाबीन साथियों किसका विटामिन से इसमें भी पाए जाते हैं सोयाबीन में, परंतु विटामिन सी यहाँ पूछा गया है, इसलिए ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कहां उगते हैं साथियों? केरल में उगते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? साथियों बहुत ही भयानक भूकंप आया था जिसमें गुजरात के भुज में लगभग हजारों लोगों की मौत हुई थी। 1000 कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई थी। वह कब आया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? तो ऐसा खतरनाक भूकंप साथियों कब आया था? 2001 में आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? असम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों कहाँ का यह नृत्य है? मिजोरम का नृत्य है। कौन सा साथियों? चिराओ मिजोरम का नृत्य है। अगला क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन बी राइट आंसर। ईबीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है, उपथीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है? तो साथियों यह क्या है? एक थीम है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है हमारे देश में एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है, इस राज्य का क्या नाम है? नागालैंड, मेघालय, असम या मिजोरम? कुल मिला के साथियों पूछा गया है आपसे कि घटपर्णी का पौधा किस राज्य में भारत में पाया जाता है? तो साथियों मेघालय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, झारखंड की मुख्य फसल है गेहूं, मूंगफली, मक्का या चावल? तो साथियों चावल जो है वह झारखंड की एक मुख्य फसल है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, दाचीगम, जिम कार्बेट या रानीखेत? वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग साथियों यानी हंगुल हिरण के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दाची गांव। अगला क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? डायोनिया निफेंथिस, एजीरेटम या संडियो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों कीट भक्षी पौधा पौधा माफ करिएगा, कीट भक्षी पौधा कौन सा नहीं है? एजीरेटम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B3। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? बीजावरण को, भ्रूण को, बीजपत्ती को या बीज भंडार को? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बीजावरण, भ्रूण, बीजपत्ती या बीजांड द्वार। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों उसको बीज पत्ती को बीज पत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आज के 50 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथियों मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।